Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. 11th and 12th में के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज हम डिस्कस कर रहे हैं. आज के जो टॉपिक है द फर्स्ट इज हारो ड्रोन जिसे रिसेंटली यूज किया गया. इसे आज हम डिस्कस करेंगे. मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसके लिए एक समिट हुई रिसेंटली एंड साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप स्पोर्ट्स न्यूज पे मेजर स्कीम फॉर स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी CGSS कोल गैसिफिकेशन इस टर्म को हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग all these questions these are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application only right. चलिए स्टार्ट करते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन. Where was the medium range surface to air missile India ecosystem summit 2.0 held? So recently एक summit हुई. बेसिकली इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसे बूस्ट करने के लिए समिट को किया गया. दो देशों ने कंडक्ट कराया, इसे मिलकर को होस्ट करा एंड एग्जैक्टली कहां पर हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली. सो बेसिकली इस समिट को होस्ट करा है इजराइल और इंडिया ने मिलकर. ठीक है. सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस से रिलेटेड जिन्होंने मिलकर इस समिट को होस्ट करा. The first is CENJOWS, the Center for Joint Warfare Studies. इन्होंने मिलकर किसके साथ? एरोस्पेस सर्विस इंडिया एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, इनके साथ मिलकर इस समिट को होस्ट किया गया था 7 मई को न्यू दिल्ली में. सो दैट इंडिया को जो ग्लोबल डिफेंस हब बनाना है उसमें इजराइल की हेल्प से डिफेंस कोऑपरेशन मिल सके और इंडिया के गोल को कंप्लीट किया जा सके. सो दैट आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इस इनिशिएटिव को हम यहाँ पर देख रहे हैं. एंड इसके अलावा मेजर आर्म फोर्सेज जस्ट लाइक DRDO, BEL, BDL, इनका जो पार्टिसिपेंट है मेजर मीटिंग में देखने को मिला. सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे द DRDO, वी ऑल नो. एंड इसके प्रेजेंटली जो चेयरमैन है, जो डायरेक्टर है, कौन है? दैट इज डॉक्टर समीर के कामत. ही इज द करंट डायरेक्टर फॉर द DRDO. इसी के साथ यहाँ पर एक मेजर कंपनी की डिस्कस किया जा रहा है एंड दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL. बेसिकली एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है. एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स को यह बनाती है. इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? बैंगलोर, इंडिया में लोकेटेड है. एंड इम्पोर्टेंट है बिकॉज वन ऑफ 16 PSUs में ये काउंट की जाती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. और एग्जैक्टली इन्हें स्टेटस कौन सा मिला हुआ है? नवरत्न का स्टेटस मिला हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड. ठीक है. सो इस प्रकार सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम उन्हें डेवलप करने के लिए एक मेजर कोलैबोरेशन देखने को मिला और उसी के लिए समिट को इनिशिएट किया गया. इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत से पीएम नरेंद्र मोदी ने 2020 में इनिशिएट किया. होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट लाइन, द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम यहाँ पे रिसेंट जितने भी समिट एंड कॉन्फ्रेंस न्यूज है उन्हें यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं. And that is, where was the National Conference on Environment 2025 held? और ये न्यू दिल्ली में रिसेंटली कंप्लीट हुई. माइंडफुलनेस इंडिया समिट का वेन्यू क्या रहा था? मुंबई. एंड 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, किस कंट्री ने इसे होस्ट करा? इंडिया ने. 57th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ऑल रोडो स्टूडेंट्स यूनियन, ये कहाँ पे हुआ? असम में. हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फोरम, इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनोग्रेट करा? FAO ने रिसेंटली करा. थर्ड नेशनल माइंड मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे देखने को मिला? उड़ीसा में. एंड 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, इसे किस कंट्री ने होस्ट करा? एग्जैक्टली इंडिया ने इसे होस्ट किया. राइट. चलिए आगे बढ़ते. The next slide, the next question. The next is the Harrow drone is developed by which country? So recently Harrow drone ये न्यूज में रहे, ऑपरेशन सिंदूर में इसे यूज किया गया था बाय द इंडियन आर्म फोर्स. किस कंट्री ने इसे डेवलप करा? वी ऑल नो ऑप्शन नंबर सी, इजराइल ने डेवलप करा है दी हारो ड्रोन. इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जिनके साथ कोलैबोरेट करके अभी रिसेंटली हमने एयर टू सरफेस टू एयर जो मिसाइल कॉन्फ्रेंस मीटिंग है उसे होस्ट किया. सो बेसिकली हारो ड्रोन, इसकी स्पेशलिटी क्या है? सो ये एक टाइप का लॉइटरिंग म्यूनिशन डिफेंस इक्विपमेंट है जिसे सर्वेलेंस और अटैक के लिए यूज किया जा रहा है. यहाँ पर ये जो टर्म मैंने यूज करा है दैट इज
लॉइटरिंग म्यूनिशन। इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रोन है टारगेट को हिट करने से पहले काफी टाइम तक उसके अराउंड भटक सकता है, एग्जैक्टली होवर कर सकता है, फ्लाई अराउंड। टारगेट को हिट करने से पहले उसे भटकाने के लिए उसके आगे पीछे इधर उधर तरफ से मूव करना, ये इसकी स्पेशलिटी है। सो 9 आवर्स तक टारगेट को हिट किए बिना ये होवर कर सकता है, दैट इज हारो ड्रोन। और जितने भी थ्रेट है उन्हें सेंसर एंड उनके थ्रू लोकेट करके हिट करना, ये इसकी मेन स्पेशलिटी है और रिसेंटली इसे यूज किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम डिफेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, डिफेंस करंट अफेयर, एंड दैट इज लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार्स जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो LLTR, इसे किसने डेवलप करा है? DRDO एंड BEL ने मिलकर इन्हें डेवलप करा है। तो BEL अभी न्यूज में रहा, DRDO भी न्यूज में रहा, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अश्वनी नाम है LLTR। एंड राफेल फाइटर जेट किस कंट्री से एक्वायर करा हमने? फ्रांस से। ICGS सुजय किस टाइप का वेसल है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। सहयोग HOPTAC 224 एक्सरसाइज इंडिया एंड वियतनाम की बिटवीन हुई। एंड बैटल फील्ड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, दैट इज भारत रणभूमि दर्शन। एंड कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी, ये कहाँ पे कमीशन की गई है? एंड दैट इज विशाखापट्टनम। MQ-9 भी प्रेडेटर ड्रोन, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस। जैसे रिसेंटली इंडिया ने यूएस से प्रिक्योरमेंट जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली एक्वायर किया, राइट, खरीदा है उसे। चलिए आगे बढ़ती हूँ। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। The United Nations Forum on Forest was established by which organization? So यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन फॉरम ऑन फॉरेस्ट, UNFF20, और इसे किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एस्टेब्लिश किया गया? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ECOSOC। सो बेसिकली जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इनके थ्रू UNFF को एस्टेब्लिश किया। सो रिसेंटली इंडिया ने यूनाइटेड नेशन फॉरम एंड फॉरेस्ट, इनका जो 20th सेशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम UNFF के बारे में जानते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनाइटेड नेशन फॉरम ऑन फॉरेस्ट। सो बेसिकली फॉरेस्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट करना वर्ल्ड वाइड, इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को इनिशिएट किया गया था। कब? 2000 में, यूनाइटेड नेशन फॉरम ऑन फॉरेस्ट, ठीक है। और एग्जैक्टली किस बॉडी ने इसे क्रिएट करा? अभी हमने डिस्कस करा, दैट इज यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए UNFF को क्रिएट किया, ठीक है। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहा, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफर्स के लिए इंडिया का जो रिसेंट पार्टिसिपेशन 20th सेशन में देखने को मिला, एंड दैट्स व्हाई इसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर UNSPF, इसका मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशंस स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, और इसके लिए 2017 से इनिशिएट 2030 तक टारगेट है। सो यहाँ पर टर्म आप ध्यान रख लीजिएगा, UNSPF का भी इनिशिएट किया गया, टारगेट क्या रहने वाला है? 2017 में इनिशिएट किया गया, 2030 तक कंप्लीट करना है यूनाइटेड नेशन स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। The SEED Scheme for Economic Empowerment of DNT's program was launched by which ministry? So SEED को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल SEED का फुल फॉर्म हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ये SEED का मेन फुल फॉर्म है। और स्किल डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करना, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराना, जितनी भी मेजर ट्राइब्स है उन्हें, ये SEED का मेन ऑब्जेक्टिव है। और किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत। इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज वीरेंद्र कुमार। 2022 में SEED इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। हेल्थ इंश्योरेंस, कोचिंग, हाउसिंग, लाइवलीहुड सपोर्ट ये प्रोवाइड करना है इंडिया की जो मेजर ट्राइब्स है, जो पुअर ट्राइब्स है, पॉवर्टी, उन्हें टारगेट किया जा रहा है SEED स्कीम के तहत, ठीक है। सो ऐसी फैमिली जो 2.550 लाख रुपीज और उससे कम अर्न कर रही है, वो इस स्कीम के तहत आती है और उन्हें ही अपलिफ्ट करना है सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के तहत।
एंड दैट्स वाई सीड स्कीम को 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर स्कीम्स इन न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज, एंड दैट आर आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच सेक्टर? हॉर्टिकल्चर से ये एसोसिएटेड है, बागवानी से। द फंड फंड्स फॉर स्टार्टअप इसे किस ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट या बेसिकली सिटी से ऑपरेट करता है? इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम तेलंगाना से एसोसिएटेड है। सिंगल गर्ल चाइल्ड मैरिट स्कॉलरशिप स्कीम इसे सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस करा है रिसेंटली। एंड वन रैंक वन पेंशन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आई है, 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। एंड कोऑपरेटिव शुगर मिल इन एथेनॉल प्रोडक्शन, इसके लिए स्कीम एथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इसे लॉन्च किया गया। इंस्पायर मानक स्कीम इसे किसने इम्प्लीमेंट करा है? एंड दैट बॉडी इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIFF India. Right? Let's move to the next slide. The next question. What is India's global rank in vehicle manufacturing as per Ministry of Road Transport and Highway? So Ministry of Road Transport and Highway जिनके जो cabinet minister that is Nitin Gadkari. So recently vehicle manufacturing के लिए जो इंडिया की global rank है उसे release किया गया, and that is option number C, third. So India third largest vehicle manufacturer in the world. रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ये इन्फॉर्म किया। सो रिसेंटली इंडिया की जो रैंकिंग है ये एक समिट में रिलीज की गई, हाईलाइट रहा एक समिट का, एंड दैट समिट इज फोर्थ इंटरनेशनल बायो एनर्जी बायोफ्यूल बायोमास समिट, जो कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian state is the host of South Asian Football Federation Under-19 Football Championship 2025? So SFF Under-19 Football Championship को हम डिस्कस कर रहे हैं, किसने इसे होस्ट करा है? एंड दैट कंट्रीज अरुणाचल प्रदेश ने इसे होस्ट करा। 10th of May से 18th of May तक यह चलेगा, और मेजर 6 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स और इंडिया, श्रीलंका, नेपाल। ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में से डिवाइड किया गया है, और फुटबॉल से एसोसिएटेड मेजर टूर्नामेंट अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड बेसिकली SAFF इस टाइटल को सबसे ज्यादा इंडिया ने क्लिंच किया। और कब इसे फाउंड किया गया था? SAFF 1997 में से फाउंड किया गया फुटबॉल के लिए, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे देखते हैं। द नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज चेयर ऑफ द मिशन फॉर द पेरिस पैरालंपिक्स? एंड दैट इज सत्य प्रकाश सांगवान। एंड कौन सा स्टेट है जिसने होस्ट करा ISTAF सेपक टकराव वर्ल्ड कप, और इसे होस्ट करा है बिहार। आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल सिल्वर मेडल किसने जीता? एंड दीपिका कुमारी ने जीता। सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स वेन्यू कौन सा रहा? एंड दैट इज न्यू दिल्ली। एंड फिडे विमेन्स ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता इसे? कोनेरू हम्पी ने। एंड फर्स्ट कंट्री कौन बनी 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली? जापान। द नेक्स्ट इज हु क्लेम्स द 2025 ताशकंद ओपन एग्जाम ऑफ मेमोरियल क्लास चेस टाइटल? इसे रिसेंटली निहाल सरन ने क्लेंच किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the nodal ministry for credit guarantee scheme for startups? So CGSS major credit guarantee scheme startups के लिए न्यूज में रही, और इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर है पीयूष गोयल। सो बेसिकली इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CGSS को इंट्रोड्यूस करा है स्टार्टअप्स के लिए, सो दैट कोलेटरल फ्री जो लोन्स है वो प्रोवाइड किया जा सके स्टार्टअप्स। और DPIIT मेजर ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत जो CGSS है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प कर रहा है। सो इस गारंटी ने अभी तक 20 करोड़ रुपीस तक का कवर कर दिया है। 85% कवरेज लोन यहाँ पे दिया गया 10 करोड़ रुपीस तक का, और जो एनुअल फी है वो 1% से रिड्यूस देखने को मिला की सेक्टर में एज पर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। ठीक है, सो एग्जैक्टली यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम पुट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इंक्रीज गारंटी कवर अंडर दी CGSS? सो यहाँ पे 20 करोड़ रुपीस तक की जो गारंटी कवर है वो CGSS ऑफर कर रहा है। ठीक है, एंड इसी के साथ कौन सा डिपार्टमेंट है जो CGSS को सपोर्ट कर रहा है? एंड दैट इज DPIIT,
द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करना स्टार्टअप्स को यह मेन ऑब्जेक्टिव है CGSS का, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तहत इसे इनिशिएट किया गया। Let's move to the next slide. What is the name of the scheme launched to promote coal gasification in India? So coal की direct use को खत्म करके coal gasification term को launch किया गया, और इसके लिए एक स्कीम है, that is coal gasification and chemical protection incentive scheme, और रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इसके लिए एग्रीमेंट साइन करा है कि कोल गैसिफिकेशन को बूस्ट किया जा सके डिफरेंट सिलेक्टेड कंपनीज के साथ। सो एग्रीमेंट क्या हुआ है, बेसिकली दिस स्कीम 2024 में लॉन्च किया गया और टारगेट है 2030, और हमें 100 मिलियन टन ऑफ कोल ये प्रोड्यूस करना है कोल गैसिफिकेशन के थ्रू। सो ओवरऑल कोल गैसिफिकेशन, यहाँ पर जो कोल है उसे पार्शियली ऑक्सीडाइज किया जा रहा है एयर, ऑक्सीजन, स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फ्यूल गैस को प्रोड्यूस करने में। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो पॉइजन गैसेस है, इनके एमिशन को रोकना, और जो लिमिटेड ऑक्सीडाइज किया जाएगा उसके तहत बेसिकली सल्फर जितने भी हार्मफुल गैसेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, और एक प्योर कोल फ्यूल हमें मिल जाएगा कोल गैसिफिकेशन के तहत। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जितने भी रिजर्व है कोल के लिए उन्हें कोल गैसिफिकेशन के तहत कोल फ्यूल में कन्वर्ट करने में लगी हुई है, एंड टारगेट है 2030, और कितना प्रोड्यूस करना है 100 मिलियन टन ऑफ कोल, एंड दैट्स व्हाई ये जो न्यूज है हम देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, which two countries jointly announced the discovery of a new subtype of maturity onset diabetes of the young मोडी in May 2025? So मोडी एक नए प्रकार का जो डायबिटीज है, और इसमें रिसेंटली एक रिसर्च को सामने लाया गया, और किन दो देशों ने इसे रिसेंटली रिलीज करा है, एंड दैट इज इंडिया एंड USA। सो इंडिया एंड यूएस की जो रिसर्च है उन्होंने रिसेंटली एक न्यू सबटाइप डिस्कवर करा है मोडी के लिए। मोडी बेसिकली एक टाइप का डायबिटीज है, इनहेरिटेड फॉर्म है ये डायबिटीज का, और बेसिकली जेनेटिक म्यूटेशन के कारण यह होती है। सो जनरेशन डिजीज ट्रांसफर मोडी ये इसमें काउंट किया जाएगा, और बेसिकली 35 ईयर ऑफ एज में जो यंग अडल्ट है, एडोलेसेंट्स है, वो टिपिकली इस डिजीज से डायग्नोस देखने को मिल रहे हैं। एंड रिसेंटली मोडी डिजीज के लिए एक रिसेंट रिसर्च को हाईलाइट किया गया बाय द इंडिया एंड US, एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा। ओवरऑल मोडी ये एक टाइप का जेनेटिक म्यूटेशन है जो कि डायबिटीज से एसोसिएटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of campaign launched to create awareness among farmers about modern technology and new seed variety? So modern technology and new seed varieties के लिए awareness को create करने के लिए एक major campaign news में रहा, and that campaign is विकसित कृषि संकल्प अभियान। So यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। इन्होंने रिसेंटली 15 डे का कैंपेन लॉन्च करा, उस कैंपेन को नाम दिया गया विकसित कृषि संकल्प अभियान। इसके तहत हमारे जो फार्मर्स है एजुकेट करना है अबाउट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जितनी न्यू सीड वेराइटीज है। ओवरऑल 700 डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाना है। 1.5 CR फार्मर्स तक ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है इसे पहुंचाना है। लगभग 2000 टीम ऑफ फार्म साइंटिस्ट, ऑफिशियल एंड जो अवेयरनेस के लिए मेन ऑफिसर्स है वो लगे हुए हैं इस मीटिंग के लिए, एंड 10 से 12 लाख फार्मर को ईच डे अवेयर किया जा रहा है इस कैंपेन के तहत, दैट इज विकसित कृषि संकल्प अभियान। दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी इसमें रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पे सेशन को आज हम एंड कर रहे हैं, एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है वो रिलेटेड है गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।